नमस्कार पाठ, मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आई पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। विश्वास करता हूं कि आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपनी तैयारी को बेहतरीन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम लोगों ने मौर्य काल को खत्म कर दिया था और आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में स्थित है। अशोक ने दक्षिण भारत में किन किन राजाओं पर या राज्यों पर अधिकार नहीं किया, ये किस शिलालेख में वर्णित है। ये किस शिलालेख में वर्णित है, अशोक के कौन से शिलालेख में वर्णित है। ठीक है, और ये भी मुझे बताइएगा कि कौन कौन से राज्यों पर उसने अधिकार नहीं किया, कौन कौन से राज्यों पर उसने अधिकार नहीं किया था। सभी धर्मों का सम्मान किया जाए, ये अशोक के किस शिलालेख में वर्णित है। मैंने सारे शिलालेख आपको सीक्वेंस से दिखाया है। अशोक का सबसे छोटा शिलालेख कौन सा है और अशोक के किस शिलालेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था, दिल्ली मंगवाया था, ये भी आप देख लीजिएगा। और आज जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर मौर्य काल, कौन, उत्तर मौर्य काल। आज हम लोग सूत्र शुरू करने वाले हैं, उत्तर मौर्य काल। ठीक है, उत्तर मौर्य काल। ठीक है, ये हमारा टॉपिक आज शुरू होने वाला है कि उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल आज हमारा शुरू होगा, उत्तर मौर्य काल शुरू होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर मौर्य काल में भारत में देशी राज्य, भारत में देशी राज्य, देशी राज्य कौन कौन से आएंगे, भारत में देशी कौन कौन से राज्य आएंगे, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देशी राजा, भारत में देशी राजा। और फिर उसके बाद यहीं पे भारत में विदेशी राजा, उत्तर मौर्य काल, उत्तर का मतलब होता है बाद, मौर्य का मतलब होता है एक वंश है। मौर्य काल के बाद का जो समय होता है उसे उत्तर कहा जाता है। ठीक है, उसे उत्तर कहा जाता है, उत्तर मौर्य काल कहते हैं। ठीक है, जो वंश चल रहा होता है उस वंश के बाद कौन कौन सा राजवंश आया उसे हम लोग कहते हैं उत्तर कहते हैं, मौर्य काल कहते हैं। इसीलिए ये काल चल रहा था, कौन चल रहा था, मौर्य चल रहा, मौर्य वंश चल रहा था। और मौर्य वंश के बाद जो देखोगे तो इसमें विदेशी राजा आ गए, इसी में ही देखोगे तो देशी राजा भी इसमें राज्य करने लगे थे, तो उसे कहा जाता है उत्तर मौर्य काल, उत्तर मौर्य काल कहा जाता है। ठीक है, देशी राजा कौन कौन से आए थे। देशी राजा सबसे पहले आपका देशी राजा आए, शुंग वंश आया, कौन, शुंग वंश आया। दूसरा आप देखोगे, दूसरा वंश आपका कौन सा इसमें रहा, तो कौण वंश आया, कौन रहा, दूसरा आपको कौण वंश मिला। तीसरा आपको सातवाहन आए, सातवाहन वंश आया, कौन आया, सातवाहन वंश आया। फिर उसके बाद क्षयरात और फिर उसके बाद देखोगे इक्ष्वाकु और वाकाटक वंश आया, इक्ष्वाकु वंश आया, कौन सा, इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश आया, इक्ष्वाकु वंश आया। और फिर उसके बाद देखोगे वाकाटक वंश आया, वाकाटक वंश आया था, वाकाटक वंश आया था। ये है देशी राजा, ये है देशी राजा जो भारत में, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को पढ़ना है, जो हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, कौन से, शुंग वंश आया, सातवाहन आया, इक्ष्वाकु वंश आया, फिर उसके बाद वाकाटक वंश। इसमें देशी राजा में भारत में राज किए हैं, देशी राजा थे ये, भारत में इतने वंश राज किए हैं। फिर उसके बाद विदेशी देखोगे, विदेशी राजा कौन कौन से आए, विदेशी राजा जो आए थे, विदेशी राजा आए थे तो हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानी आए। फिर उसके बाद आप देखोगे तो कौन सा आए, हिंद यूनानी आए थे। क्या नाम था इनका, हिंद यूनानी आए थे। इंडो ग्रीक इनको कहते हैं, इनको इंडो ग्रीक कहते हैं, इनको इंडो ग्रीक कहा जाता है। हिंद यूनानी वंश आया, फिर उसके बाद इनको इंडो क्या कहते हैं, इनको इंडो ग्रीक कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें शक, फिर उसके बाद पार्थियन आए, पार्थियन जिन्हें शक कहा जाता है, जिनको शक कहते हैं, शक वंश, जिन्हें पहलव वंश भी इनको कहा जाता है, पहलव वंश भी इनको पहलव वंश भी कहा जाता है। ठीक है, पहलव भी कहा जाता है। कौन कौन से आए देखो, पार्थियन आए, शक आए, पार्थियन जो ये सभी वंशों को मैंने एक में लिख दिया, पार्थियन आए। फिर उसके बाद कौन आए, शक आए, कौन आए, पार्थियन आए। फिर उसके बाद शक आए, शक को सीथियन भी कहा जाता है, शक वंश को सीथियन भी कहा जाता है, सीथियन क्या कहते हैं इनको, सीथियन कहते हैं, सीथियन वंश भी इनको सीथियन वंश भी कहा जाता है, शक को सीथियन वंश भी कहा जाता है। पार्थियन को पहलव भी कहते हैं,
पहलवी का, पार्थियन को हम लोग क्या कहते हैं, पहलवी नाम से इनको जाना जाता है, पहलव वंश के भी नाम से जाना जाता है। और फिर उसके बाद एक राजा और आता है, कौन सा, कुषाण वंश, कुषाण वंश आया, कुषाण वंश आता है। फिर उसके बाद कौन आया, कुषाण वंश आया। फिर उसके बाद कौन आया, कुषाण वंश आता है। ठीक है, कौन वंश, कुषाण वंश आता है, इसमें कुषाण वंश आता है। ठीक है, कौन कौन से आए, तो इंडो ग्रीक, हिंद यूनानी आए, पार्थियन आए, शक आए और कुषाण वंश आया। ये भारत में जो विदेशी राजा थे वो भारत में राज करने आए थे, वो इसमें भारत में राज्य करने आए थे, राज करने आए थे। सबसे पहला वंश हम लोग देख लेते हैं भारत में देशी राजाओं में से, सबसे पहला वंश जो हम लोग देखेंगे, कौन सा वंश आएगा, सबसे पहला वंश आएगा कौन सा हमारा, शुंग वंश, शुंग वंश। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक, 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 इसके संस्थापक जो थे, तो मौर्य, जो मौर्य वंश के, मौर्य वंश के अंतिम राजा, अंतिम, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ, 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 बृहद्रथ की हत्या करके, हत्या करके, हत्या, हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की, शुंग, शुंग वंश की स्थापना की, वंश की स्थापना की, स्थापना की। आपसे पूछेगा शुंग वंश के संस्थापक कौन है, तो पुष्यमित्र शुंग है। शुंग वंश के संस्थापक कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। कौन है, पुष्यमित्र शुंग है। ठीक है, ये क्या है, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का संस्थापक है। पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र जो शुंग है ये शुंग वंश का संस्थापक है। ठीक है, इसको बाणभट्ट ने इसको, ये लिख देता हूं, पुष्यमित्र शुंग, इसको बाणभट्ट ने पुष्य मित्र शुंग, ठीक है, इसको बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने अनार्य कहा है, अनार्य, अनार्य कहा है, कहा, कहा था, कहा था। किसने, किसने अनार्य, किसने पुष्यमित्र शुंग को किसने अनार्य कहा है, ये आपसे सवाल पूछेगा, आपको जवाब देना है। पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा बाणभट्ट ने, बाणभट्ट ने पुष्यमित्र शुंग को अनार्य कहा है, अनार्य कहा है। ठीक है, अनार्य कहा है, इसको अनार्य कहा है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके जानकारी के जो स्रोत मिलते हैं, जानकारी का जो स्रोत मिलता है, जानकारी का स्रोत, जानकारी का स्रोत जो है कि पुष्यमित्र शुंग के जानकारी के स्रोत कहां मिलते हैं, इसके बारे में जो जानकारी का स्रोत कहां हमको देखने को मिलता है, कहां मिलता है, अयोध्या ग्रंथ, अयोध्या, अयोध्या अभिलेख, अभिलेख, अयोध्या अभिलेख और बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में, ग्रंथों में दो जगह इसके बारे में जानकारी हमको मिलती है, दो जगह हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक हमें देखोगे तो आपको अयोध्या ग्रंथ में, अयोध्या अभिलेख में, अयोध्या अभिलेख इसने ही वर्णित किया था, अयोध्या अभिलेख इसने ही लिखवाया था, कौन, पुष्यमित्र शुंग ने ही लिखवाया था। ठीक है, अयोध्या अभिलेख जो है इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है पुष्यमित्र शुंग की, और आप देखोगे बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथों में भी इसकी जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथों में अभी मैं आपको लिखवाऊंगा कि बौद्ध ग्रंथों में इसको स्तूपों को तोड़ने वाला कहा जाता है, स्तूपों को तोड़ने वाला भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं इसके बारे में कुछ और। ठीक है, और इस ग्रंथ, अयोध्या ग्रंथ जो इसने लिखवाया है, अयोध्या ग्रंथ, इसमें इसके अनुसार, अयोध्या ग्रंथ के अनुसार, ऐसे लिखिएगा, अनुसार, अनुसार इसने पुष्यमित्र शुंग ने, इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, यज्ञ करवाया था। किसने, अयोध्या अभिलेख में
ये देखने को मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। इसका उल्लेख कहां मिलता है? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने। इसका उल्लेख हमको मिलता है अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख में इसके 2 अश्वमेध यज्ञ की जानकारी का स्रोत मिलता है। किसमें? अयोध्या अभिलेख में। अयोध्या अभिलेख में देखने को मिलता है। ठीक है, अयोध्या अभिलेख किसने लिखा था? तो लिखवाया किसने? लिखा था, लिखवाया था इसने ही पुष्यमित्र शुंग ने ही अयोध्या अभिलेख को लिखवाया था। ठीक है, इसने भी अयोध्या अभिलेख को लिखवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने लिखवाया? पुष्यमित्र शुंग ने। कौन? पुष्यमित्र शुंग ने लिखवाया था। किसने लिखवाया? अयोध्या अभिलेख को किसने लिखवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने ही जो अयोध्या अभिलेख को लिखवाया था। और इसी में आपको ये अश्वमेध यज्ञ के जो आपको साक्ष्य उल्लेख देखने को मिलेगा अयोध्या अभिलेख में। तो इसके बाद देखा जाए तो इसको 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 बौद्ध ग्रंथ के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बौद्ध धर्म का शत्रु कहा जाता है। अनुसार बौद्ध धर्म का शत्रु कहा जाता है। शत्रु कहा जाता है। शत्रु कहा जाता है। स्तूपों को तोड़ने वाला, स्तूपों को तोड़ने वाला इसको कहा जाता है ना। स्तूपों और मठों को शत्रु कहा जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये क्या था? शत्रु था। ये शत्रु था बौद्ध धर्म का, ये शत्रु था। किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। स्तूपों और मठों को तोड़ने वाला, स्तूपों और मठों को तोड़ने वाला किसको कहा जाता है? पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और है कि कहा जाता है लगभग इसने 84,000 स्तूपों को इसने तोड़ा था। बौद्ध स्तूपों को इसने तोड़ा था। 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था। लगभग इसने 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने तोड़ा था। तो इसमें हम लिख देते हैं लगभग 84,000 स्तूपों को तोड़ा था। बौद्ध स्तूपों को तोड़ा था। ठीक है, लगभग ये 84,000 बौद्ध स्तूपों को इसने तोड़ा था। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो। फिर उसके बाद कुछ और वर्ड बच जाता है तो वो हम लोग लिखते हैं। पहला ब्राह्मण वंश, यही था, इसको पहला ब्राह्मण वंश कहते हैं। इसको पहला ब्राह्मण वंश नोट करके लिखिएगा, इंपोर्टेंट भी कर दीजिएगा कि पहला ब्राह्मण वंश, पहला ब्राह्मण वंश किसको कहते हैं? जो शुंग वंश को कहते हैं। पहला ब्राह्मण वंश कौन? शुंग वंश है। और पहला ब्राह्मण राजा कौन है? यही है, पुष्यमित्र शुंग है। पहला ब्राह्मण वंश कहे तो शुंग वंश कह देना, पहला ब्राह्मण राजा कहे तो पुष्यमित्र शुंग को कर देना। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं जो हम लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं, ऊपर लिख देंगे। इसको जल्दी से आप नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो। इसने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। इसने विदर्भ के जो राजा थे उनको हराया था। इसने विदर्भ के जो राजा थे ना उनको हराया था। उनको इसने हराया था। विदर्भ के राजा यज्ञसेन को इसने हराया था। ठीक है, इसने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। ठीक है, यहीं पे इसने मतलब किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? पुष्यमित्र शुंग की बात कर रही है। अभी अगला राजा हम लोग नहीं लाए हैं, अभी पुष्यमित्र शुंग को ही लाए हैं। ठीक है, इसने विदर्भ के राजा, इसने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया था। हराया था। यहीं पे एक चीज और लिखिएगा कि इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया।
इसने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ठीक है। इसके दरबारी विद्वान इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, ये पूछ लेता है आपसे। इसके दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान, इसके दरबारी विद्वान और पुरोहित, पुरोहित, ये पुरोहित जो थे ना, जब ये अश्वमेध यज्ञ करवा रहा था, उसमें ये पुरोहित कौन थे? इसमें पुरोहित जो थे पतंजलि थे। पतंजलि, पतंजलि थे। पुरोहित पतंजलि थे। इसके दरबारी विद्वान और पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। कौन थे? पतंजलि, पतंजलि थे। ठीक है। अब इसके बारे में जो फैक्ट हम लोगों ने लिख लिया है। ठीक है। अब इसका जो अगला राजा आता है, अगला राजा आता है वो कौन है? अब इसके अगला राजा, और एक चीज और लिख लेना, एक चीज और लिख लेना, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? राजधानी, राजधानी। इसने राजधानी जो बसाया था, विदिशा बसाया था। इसने राजधानी जो बसाया था वो विदिशा बसाया था। विदिशा, विदिशा, विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। विदिशा जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विदिशा जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। और ये भरहुत स्तूप जो है ये सतना में है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? सतना में। सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। भरहुत स्तूप कहाँ है? सतना मध्य प्रदेश में स्थित है। और यवनों का आक्रमण देखोगे तो इसी के काल में हुआ था। यवनों का जो आक्रमण हुआ, यवनों का आक्रमण भी इसी के काल में हुआ था। ठीक है। यवनों का आक्रमण भी इसी के काल में हुआ था। यवनों का आक्रमण कहाँ हुआ? इसी के काल में हुआ था। ठीक है। पुष्यमित्र शुंग, अब इसका पुत्र आएगा। ठीक है। अब इसका पुत्र आएगा पुष्यमित्र शुंग। कौन आएगा? पुत्र पुष्यमित्र शुंग आएगा। अग्निमित्र, अग्निमित्र शुंग आया। ठीक है। कौन आया? अब आया इसका पुत्र। इसका पुत्र अब आता है, इसका पुत्र आएगा अग्निमित्र शुंग। कौन है? अग्निमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग। ठीक है। अग्निमित्र शुंग इसका पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। शुंग का पुत्र था। ठीक है। ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र जो था पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का ये पुत्र था। पुष्यमित्र शुंग का ये पुत्र था। ठीक है। मालिकाग्निमित्रम का हीरो इसको कहा जाता है। ठीक है। यहीं पे लिखना आप कि कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक मालविका, क्या? मालविका, मालविका अग्नि, मालविकाग्नि मित्रम। देख रहे हो ना, इसी की है, याद रखना। मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास के द्वारा लिखा गया नाटक मालविकाग्नि मित्रम का नायक है कौन? कालिदास के द्वारा लिखा गया जो मालविकाग्नि मित्रम है उसका नायक है कौन? उसका मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन है? मालविकाग्नि मित्रम का नायक है अग्निमित्र शुंग। कौन है? अग्निमित्र शुंग। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मालविकाग्नि मित्रम का हीरो किसको कहते हैं जो कालिदास के द्वारा लिखी गई है? ये आप 100% कहिएगा कि इसको अग्निमित्र शुंग को कहते हैं। अग्निमित्र शुंग को ये मालविकाग्नि मित्रम के हीरो कहते हैं। ये जो इसको अग्निमित्र को मालविकाग्नि मित्रम का हीरो कहा जाता है। ठीक है। हीरो कहा जाता है, मालविकाग्नि मित्रम का हीरो कहा जाता है, वो जो है इसी को कहा जाता है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद इसका जो आता है, उसके बाद एक कौन जो नेक्स्ट राजा जो आ जाता है, कौन? वसुमित्र।
कौन सा? वसुमित्र। वसुमित्र शुंग कौन है? वसुमित्र शुंग है। ठीक है, एक शक्तिशाली राजा था, एक शक्तिशाली राजा था, एक शक्तिशाली राजा, एक शक्तिशाली, एक शक्तिशाली राजा था ये एक शक्तिशाली राजा था। इसने यवनों को हराया था, इसने यवनों को हराया, इसने यवनों को हराया था। ठीक है, यवनों को हराया था, इसने यवनों को हराया था। ठीक है, इसने यवनों को हराया था। और यवनों का आक्रमण जो देखोगे तो यवनों का आक्रमण किसके काल में, जो यवनों का आक्रमण किसके काल में शुरू हुआ था? ये पुष्यमित्र शुंग के काल में शुरू हुआ था। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यवनों का आक्रमण किसके काल में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था पुष्यमित्र शुंग के काल में। लेकिन यवनों को हराया किसने? यवनों को हराया था वसुमित्र शुंग ने हराया था। यवनों को हराया किसने था? वसुमित्र शुंग ने यवनों को हराया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं भागभद्र। कौन आता है उसके बाद? भागभद्र आता है। उसके बाद कौन आता है? भागभद्र आता है। कौन? भागभद्र आते हैं, भागभद्र आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? भागभद्र आता है। कौन आता है? भागभद्र शुद्ध, भागभद्र शुंग आते हैं। इनका नाम भागभद्र, भागभद्र शुंग इनका नाम है, इनका नाम है भागभद्र शुंग आते हैं। ठीक है, इसके अब देखोगे तो इसके दरबार में, इसमें इंपॉर्टेंट है, इसके दरबार में इंडो ग्रीक राजा, इंडो ग्रीक जो राजा था, इंडो ग्रीक जो राजा था, इंडो ग्रीक राजा जो था, क्या नाम था? इंडो ग्रीक राजा था एंटियोलकिड्स। क्या नाम था? एंटियोलकिड्स। क्या नाम था? एंटियोलकिड्स था, एंटियोलकिड्स नाम था इसका, किड्स, एंटियोलकिड्स। जो इसके दरबार में जो है इंडो ग्रीक राजा एंटियोलकिड्स का राजदूत आया, जो दूत आया था एंटियोलकिड्स का दूत एंटियोलकिड्स का दूत था हेलियोडोरस, दूत था हेलियोडोरस। क्या नाम था? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस आया था, आया था, आया था। ठीक है, आया था, हेलियोडोरस आया था। ठीक है, हेलियोडोरस आया था। जो भागभद्र के दरबार में कौन आया था? जो ग्रीक राजा, इंडो ग्रीक जो ग्रीक राजा थे, एंटियोल जो थे, एंटियोलकिड्स का जो दूत था, जो एंटियोल दूत जो था, वो एंटियोलकिड्स का जो दूत था हेलियोडोरस, वो आया था भागभद्र के दरबार में। भागभद्र के दरबार में कौन आया था? हेलियोडोरस आया था। वो एंटियोलकिड्स जो ग्रीक राजा उसका दूत था, उसका भेजा गया दूत था। कौन? हेलियोडोरस था। वो आया था किसके? भागभद्र के दरबार में आया था। किसके दरबार में? भागभद्र के दरबार में आया था, भागभद्र के दरबार में आया था। ठीक है, इसने देखोगे तो इसने क्या किया था? इसने इसने भाग जो कौन सा भागवत धर्म, ये भागवत धर्म अपना लिया था। इसने भागवत धर्म अपना लिया था, भागवत, इसने भागवत धर्म अपना लिया था, धर्म अपनाया, अपनाया था। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि जो हेलियोडोरस था वो कौन सा धर्म अपनाया था? आप कहोगे कि ये जो था ये भागवत धर्म को अपनाया था। ठीक है, भागवत धर्म जो है ये क्या है? भागवत धर्म भगवान विष्णु का एक, ये भागवत धर्म जो है ये भगवान विष्णु को समर्पित है और ये विष्णु का अनुयायी बन गया था। कौन? हेलियोडोरस था, हेलियोडोरस अनुयायी बन गया था। ठीक है, तो विदिशा में देखोगे तो गरुड़ स्तंभ का निर्माण, विदिशा में, विदिशा मध्य प्रदेश में ही गरुड़ गरुड़ स्तंभ का निर्माण निर्माण कराया, कराया। ठीक है,
विदिशा में ही गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। और फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में ही ये गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया। विदिशा में कौन? जो भागभद्र शुंग ने ये किया था स्तंभ, ये इसने निर्माण किया था। फिर उसके बाद आते हैं कौन? देवभूति आते हैं। फिर उसके बाद कौन आता है? फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कौन? देवभूति। देवभूति कौन आया? देवभूति आया। देवभूति शुंग आए। देवभूति शुंग आता है। कौन आता है? देवभूति शुंग आता है। देवभूति शुंग आया, ठीक है, शुंग आया। शुंग वंश का अंतिम राजा, शुंग वंश का अंतिम राजा, ठीक है, अंतिम राजा, शुंग वंश का अंतिम राजा। इसकी हत्या वासुदेव ने की थी। वसुदेव ने की थी। किसने की? वसुदेव ने की थी। वसुदेव ने की थी। देव ने की थी। और देखोगे कौन वंश की स्थापना हो गई, और कौन वंश की स्थापना कर दी? कौन वंश की स्थापना? देवभूति जो कौन? वसुदेव ने की थी। वसुदेव, इसकी हत्या किसने? वसुदेव ने की। और कौन वंश की स्थापना कर दी? और कौन वंश की स्थापना कर दी? अगला जो राजा आएगा कौन वंश आएगा? कौरव वंश। कौरव वंश, इसके संस्थापक थे, इसके संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे। कौन थे? वसुदेव थे। वसुदेव थे। इसने किसकी हत्या की? देवभूति शुंग की हत्या की और कौन वंश की स्थापना कर दी। कौन वंश की क्या कर दी? स्थापना। इन्होंने स्थापना कर दी। कौन वंश की स्थापना इन्होंने कर दी थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि फिर उसके बाद कौन देखेंगे? कुछ फैक्ट इसमें भी है। कौन वंश की स्थापना वासुदेव और जो थे संस्थापक कौन थे? वासुदेव। कौन वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे, ठीक है। कौन वंश के संस्थापक कौन थे? वसुदेव थे, ठीक है। द्वितीय ब्राह्मण वंश, इसको कहा जाता है द्वितीय ब्राह्मण वंश। ब्राह्मण वंश कौन वंश को कहा जाता है? द्वितीय ब्राह्मण वंश। इसको क्या कहते हैं? द्वितीय ब्राह्मण वंश, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य राजा जो थे, अन्य राजा कौन कौन थे? अन्य राजा जो थे, अन्य राजा कौन वंश के अन्य राजा कौन कौन थे? तो भूमिमित्र था। भूमिमित्र कौन? भूमिमित्र क्या नाम था इसका? भूमिमित्र था। फिर उसके बाद नारायण थे, नारायण। फिर उसके बाद सुशर्मन था। कौन आया? सुशर्मन कौन था? सुशर्मन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? सुशर्मन कहते हैं। इसको सुशर्मन कहा जाता है, सुशर्मन, ठीक है। सुशर्मा या सुशर्मन? सुशर्मन था, ठीक है। इसकी हत्या सिमुक ने की थी। इसकी सुशर्मन की हत्या किसने की? सुशर्मन की हत्या सिमुक ने की थी। कौन? सिमुक ने की और शातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश का जो संस्थापक कौन था? सिमुक था। कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक था, ठीक है। हम लोगों ने इसको देखा। कौन वंश के जो संस्थापक जो थे कौन थे? कौन वंश के संस्थापक जो है वसुदेव थे। वसुदेव के बाद जो देखोगे तो वसुदेव के बाद अन्य राजा जो आता है तो जो भूमिमित्र कौन आता है? फिर उसके बाद नारायण कौन आता है? फिर उसके बाद सुशर्मा या सुशर्मन आता है। सुशर्मन जो कौन वंश का अंतिम राजा था और सुशर्मन की हत्या सिमुक ने कर दी। और सिमुक ने जब इसकी हत्या की तो उसने तुरंत अपने राज्य सातवाहन वंश का जो अपने वंश सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है? सिमुक है। कल क्या पढ़ेंगे? हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार पाठ। आज मुझे देखो ये जो हाड़ी मार दिया, देखो ये
बहुत तेज दर्द कर रहा है भाई। किसको किसको हाड़ी चढ़ती वो मुझे तो बताओगे तो। मुझे तो बहुत चढ़ती है भाई। अच्छा रखिएगा, क्या रखिएगा, मिलते हैं।